दरभंगा के जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल में एनुअल प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में छात्र ने विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षणिक गतिविधियों पर भाग लिया। इस तरह के आयोजन छात्र के स्वर्णिम विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें उनकी प्रतिभा और कौशल को निखारने का अवसर मिलता है। इस कार्यक्रम में शिक्षकों, अभिभावकों और छात्र की सक्रिय भागीदारी देखी गई, जिससे इस प्रकार महत्व और बढ़ जाता है। एनुअल प्रोग्राम में मुख्य अतिथि के रूप में दरभंगा के एसएसपी महोदय उपस्थित रहे। उनकी मौजूदगी ने इस कार्यक्रम को और भी खास बना दिया। एसएसपी महोदय ने छात्र के प्रयास की सराहना की और उन्होंने शिक्षा के साथ साथ समाज के प्रति जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित किया। इस तरह के कार्यक्रम छात्रों को प्रोत्साहित करते हैं और उन्हें समाज में एक बेहतर भूमिका निभाने के लिए तैयार करते हैं। स्कूल के डायरेक्टर मनोज कुमार ने एनुअल प्रोग्राम के दौरान बच्चों और अभिभावकों से एक महत्वपूर्ण अपील की। उन्होंने शिक्षा के साथ साथ बच्चों के स्वर्णिम विकास पर जोर दिया। उन्होंने नैतिक मूल्य और अनुशासन के साथ पढ़ने के लिए प्रेरित किया। डॉक्टर मनोज कुमार ने यह भी कहा, बच्चों के विकास में अभिभावकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और उन्हें बच्चों की शिक्षा और गतिविधियां सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। उन्होंने बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक रहने और समाज को बेहतरीन करने के लिए काम करने की सलाह दी। इस तरह की अपील से न केवल बच्चों को प्रेरणा मिलती है, बल्कि अभिभावकों और बच्चों के विकास में अहम भूमिका निभाती है और बेहतर करने के बारे में अवसर मिलता है। खबर आप 24 दैनिक बिहार ग्रामीण पर देख रहे थे। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए आपका विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में हम आपको दिखाते हैं दरभंगा एसएसपी द्वारा दिए गए बयान में उन्होंने अपने जिंदगी के संघर्ष को आगे बताया है। वहीं डॉक्टर मनोज कुमार जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर के द्वारा बताए गए विभिन्न बातों को भी हम आपको सुना रहे हैं। इन्होंने हमको 3 मिनट बोलने के लिए बोला है, तो लगता है 1 मिनट खत्म हो गया। ठीक है। तो हमने कुछ शेयर करना चाहेंगे कि कुछ बात 5-10 मिनट में बात करूंगा। इसमें ये है कि जब हम स्कूल बच्चे थे, जब स्कूल में जाते थे, तो उस टाइम हम लोगों को भी पता नहीं रहता है कि क्या आगे करना है। स्पेशली अप टू प्लस टू तक हो सकता है कि कुछ अगर तेज बच्चा है तो पहले डिसाइड करेगा कि नहीं हमको यूपीएससी तैयारी करना है, सारे आईपीएस बनना है। बट मेरे तो नहीं था, मेरा डायरेक्शन प्लस 2 तक नहीं था। तो प्लस 2 क्लियर करने के बाद मेरा पिताजी ने बोला कि मुझे इंजीनियरिंग ज्वाइन करना था। तो मेरे पिताजी बोले कि नहीं तुमको यूपीएससी करना है, तो इसीलिए बीएससी एग्री ज्वाइन कराना है तुम्हें। तो हम सी एग्ज़ाम भी लिखे थे, बट इंजीनियरिंग रैंकिंग अच्छा भी आया था, हम ज्वाइन कर सकते थे। बट मेरे पिताजी के कहने के अनुसार हम बीएस एग्री ज्वाइन कर लिए, क्योंकि हमको उस टाइम डायरेक्शंस पता नहीं रहता है। बट मेरे पिताजी को एक सपना था कि मैं यूपीएससी पास करूं। उस टाइम जब मैं +1 +2 में था, क्योंकि उन्होंने, मेरे पिताजी एग्रीकल्चर ऑफिसर थे, उन्होंने देखा था कि एक गवर्नमेंट जो मीटिंग होता था उसमें डीएम साहब को देखे थे। एक वो भी एग्रीकल्चर से आए थे, एग्रीकल्चर से वो डीएम बने थे। तो उनको लगा कि, उनको पूछा उन्होंने डीएम साहब को एक बार मीटिंग में कि कैसा होता है, क्या करना पड़ेगा। उन्होंने गाइड किया था मेरे पिताजी को और उन्होंने बोला था अगर एग्रीकल्चर में अच्छा मौका रहता है पढ़ने का और माहौल भी अच्छा रहता है, यूपीएससी तैयारी के लिए आपको समय मिलता है, बच्चा पढ़ सकता है। तो वो उनको याद में था, इसीलिए हमको बीएस एग्री में डाल दिए। तो हम बीएस एग्री में तो अच्छा किए, बट मैं एमएस एग्री, बीएस एग्री 4 इयर्स ख़त्म करने के बाद एमएस एग्री बेंगलुरु गया था। तो हमारा जो यूपीएससी तैयारी एक्चुअली बेंगलुरु से स्टार्ट हुआ, मेरा एमएस एग्री से। तब से लेके हम लोग इसलिए बता रहा हूँ, एक टारगेट जरूरी है। तो ठीक है, उस टाइम मेरा टारगेट नहीं था, बट मेरे पिताजी का टारगेट था। फिर बाद में वो जब मुझे सिलेक्शन करना पड़ा कि मैं भी यही रास्ता चुना यूपीएससी तैयारी का, और तब तक हमको कॉलेज ज्वाइन करना ये रहता। बट पिताजी भी
पेरेंट्स भी गाइड करते हैं, तो पेरेंट्स का देखिए, आज अगर मेरे पिताजी गाइड नहीं करते थे, मैं आज यूपीएससी पास करके आईपीएस नहीं बनता। हो सकता है कि इंजीनियर बन के सॉफ्टवेयर कंपनी में जाके कहीं विदेश घूमता या बेंगलोर में काम करता एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये वो भी एक ऑप्शन है। बट इसीलिए आपका पेरेंट्स जो बैठे हुए हैं, आपको भी एक दायित्व बनता है कि बच्चे को गाइड करना और उनके साथ बैठना। हमारे पिताजी मेरे जब भी मैं गांव जाता था, वो मेरे साथ बगल में बैठ के वो सुनाते थे कहानी, वो बोलते थे क्या करना, ये एक होता है। बट आपका जब कॉलेज जाते हैं बच्चे, जब कॉलेज जाते हैं तो उसमें गलत संग भी, फ्रेंड्स जो रहते हैं गलत संग भी डाइवर्ट होने के चांसेस है। आप लोगों को भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका बच्चा क्या कर रहा है कॉलेज में। टारगेट अगर रखेगा तो टारगेट के लिए, जैसा हम अगर यूपीएससी तैयारी के लिए अगर गए थे, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक डिसिप्लिन होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए और डेडिकेशन होना चाहिए। जैसा हम एमएससी एग्री ख़त्म करने के बाद मेरा टारगेट तो यूपीएससी था, बट हम बोलते थे कि अगर मैं बता एमएससी एग्री करने के बाद ये भी था कि मेरा 3 गवर्नमेंट जॉब्स आए थे। तो मेरे पिताजी को मैंने पूछा कि ज्वाइन करना है कि नहीं करना है, तो उन्होंने बोला कि नहीं, तुम्हारे पास कैपेसिटी है, तुम पढ़ते हो, तुम बन सकते हो कि तुम यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली चले जाओ। तो हम लोग दिल्ली चले गए, गवर्नमेंट जॉब्स 3 छोड़ के। तो एक है कि आपको रिस्क भी लेना पड़ेगा। अगर हम गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करते हैं उस टाइम हो सकता है कि उसी में रुक जाते, आगे नहीं जा पाते। तो एक रिस्क भी लेना पड़ेगा आदमी को कि आगे अगर कुछ बनना चाहिए तो रिस्क भी लेना चाहिए। और उसके साथ साथ अगर हम बोलते थे हमारा फ्रेंड्स को और गांव में, हम तो यहाँ अगर रास्ता छूट लिए तो बनना यही है, नहीं तो क्लर्क भी अगर बनेगा तो बाद में चलेगा। अगर मान लीजिए छोटा भी अगर जॉब मिलेगा तब भी मुझे चलेगा, बट मैं रिस्क लेके जाऊंगा, इसको करना तो यही है। ये एक टारगेट होना चाहिए, एक माइंडसेट होना चाहिए कि नहीं हमको करना ही है, वही पॉजिटिव माइंडसेट से जाना चाहिए। किसी भी, मैं यूपीएससी का बोल रहा हूँ बट किसी का भी हो सकता है, कोई साइंटिस्ट बनना चाह रहा है, कोई क्रिकेटर बनना चाह रहा है। अगर जो आदमी टारगेट रखेगा तो उसको टारगेट के हिसाब से आपको डेडिकेशन, कमिटमेंट होना चाहिए। हम लोग जब गए थे, हम लोग 5-5 मिनट में सोचते थे, मान लीजिए 10 मिनट टी चाय पीना तो 10 मिनट चाय पीना, आधा घंटा के लिए खाना मीन्स वो उतना आधा घंटे के लिए ब्रेक लेते थे हम बस। उसके ज़्यादा अगर दूसरा कोई आदमी वहाँ दिल्ली में हमारे पास रहते थे, वो आते थे, अगर मान लीजिए कि कुछ अच्छा आदमी है, अगर वो डिस्कशन अच्छा के लिए करने के लिए आ रहा है तो हम लोग वेलकम करते थे। को उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं जो अपनी कीमती समय निकालकर हम पूरे जीडी उनका फैमिली, हमारे सारे बच्चे और गार्जियन को प्रोत्साहित कर रहे हैं। जगन्नाथ रेड्डी सर के बारे में एक है, वो इतने अपनी कानून और व्यवस्था को मैनेज करने के लिए अपनी कर्तव्य और निष्ठा के साथ इतनी अच्छे से काम कर रहे हैं कि वो हमारे समाज के लिए एक शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक बन गई है। हम लोग एनुअल फंक्शन यहाँ पे जनरली कोई इंटरटेनमेंट और गैदरिंग के लिए नहीं कर रहे हैं। हम लोग का एनुअल फंक्शन करने का मेन मोटो बच्चे को एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना। हम स्टेज पे बच्चे को ला रहे हैं और स्टेज पे बच्चे को आकर परफॉर्म करना एक बहुत छोटी बात नहीं है। इसमें हमारे टीचर 10 दिनों से काफ़ी परिश्रम, टीचर और बच्चे सारे परिश्रम करने के बाद वो बच्चे स्टेज पर इतने अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। स्टेज पर परफॉर्म करना सिर्फ वो अपनी कला को परफॉर्म नहीं कर रहे, कला को डेमोस्ट्रेट नहीं कर रहे, बल्कि उस स्टेज परफॉर्म करने से उनमें कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ती है। वो कॉन्फिडेंस लेवल बच्चे को अपने लाइफ के फ्यूचर में कहीं भी किसी जगह उसको उस कॉन्फिडेंस लेवल का यूटिलाइज कर सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। हम एक पेरेंट्स को एक मैसेज देना चाहते हैं, आपका पैसा किसी बच्चे को नहीं पढ़ा सकता है। पैसे से किसी भी ज्ञान की, विद्या का खरीद नहीं किया जा सकता है। बस हम किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन करा के हम बच्चे को अच्छे नहीं बना सकते। बस बच्चे को हम लोग की अपनी क्वालिटी ऑफ टाइम को देना पड़ेगा, तभी बच्चे हम लोग के आगे बढ़ पाएंगे।
हम इस कमी को दूर करने के लिए मैंने टीचर, पेरेंट्स और स्टूडेंट के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बनाया है। मैंने सारे टीचर को एक इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि हर पेरेंट्स को हर 15 दिन पे कॉल करेंगे, उनके बच्चे से फीडबैक लेंगे कि बच्चे को क्या नीड है। आपके 3 मिल के बच्चे, स्टूडेंट और पेरेंट्स को 3 मिलकर बच्चे को एक अच्छे करियर बनाने की कोशिश हमेशा करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस छोटे से दरभंगा शहर में मैं बहुत कुछ करने की कोशिश की हूँ। यहाँ पे मैं 100% सारे टीचर को BA ट्रेन टीचर को अपॉइंट किया है ताकि अच्छे से फैसिलिटी दे सकूं। और बच्चे पर मैं एकेडमिक, नॉन एकेडमिक दोनों पहलू से देखता है। एकेडमिक में मैंने टीचर को रखे, नॉन एकेडमिक में जितने इंडोर और आउटडोर गेम है सारे फैसिलिटी हम अवेलेबल करवा चुके हैं। जैसे बड़े से प्लेग्राउंड, स्विमिंग पूल, हॉर्स राइडिंग, सारी फैसिलिटी जितना आप सोच सकते हैं वो सारे प्रोवाइड कर दिए। और इतने भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मैं इससे भी ज़्यादा अच्छे एजुकेशन बच्चे को देना चाहता हूँ। और नॉन एकेडमिक पार्ट बहुत ज़रूरी है, फिजिकली मेंटल डेवलपमेंट के लिए बच्चे को नॉन एकेडमिक पार्ट भी ज़रूरी है। और मैं इतना करने से संतुष्ट नहीं है। संतुष्टि आदमी की प्रोग्रेस की बाधा होती है। कहने को होता है संतोषम परम सुखम, लेकिन संतोष से सिर्फ सुख प्राप्त हो सकती है, विलासता आप जीवन व्यतीत कर सकती हैं, आगे प्रगति नहीं कर सकती है। इसलिए संतोष, सैचुरेशन आदमी को प्रोग्रेस से रोकता है। इसलिए हम लोग अपने लाइफ में किसी चीज़ से ये संतोष परम सुखम का पहलू हमारे पूर्वजों ने दिया और एक साधु महात्मा ने दिया। आज के डेट में संतोषम परम सुखम मेरे अकॉर्डिंग और ये शिक्षाविद के अकॉर्डिंग सही नहीं है। और इसी के साथ साथ हम सारे अपने टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ को धन्यवाद देते हैं, ताकि उन्हीं के कारण हम लोग ये प्रोग्राम आगे सक्सेस कर पाएंगे। फर्स्टली थैंक यू सो मच आप लोगों का आने के लिए। डीडी गोयनका का ये 3rd एनुअल फंक्शन था जिसमें हमने वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स रखे थे। एक सबसे बड़ा मकसद हमारा जो रहता है कि हर बच्चा स्टेज पे आए, चाहे वो प्री नर्सरी का बच्चा है, चाहे वो 9th-10th का बच्चा है, सब बच्चे स्टेज पे आए। हर बच्चे ने आइटम परफॉर्म किया, हर बच्चा रंग बिरंगे कपड़ों में अपना बेस्ट स्टेज पे दे रहा था। आइटम्स जितने हमने रखे वो सब वैरायटी के आइटम्स रखे। कहीं पे हमने लोकगीत भी रखे, कहीं पे बच्चों ने खुद गाया भी, कहीं पे बच्चों का स्किट भी है जहाँ पे उन्होंने स्टेज पे लाइव परफॉर्म किया। ये मेनली मकसद क्या रहता है इस तरह के प्रोग्राम का? इस मेन एनुअल फंक्शन में हम बच्चों ने जो पूरे साल भर सीखा, जो कॉन्फिडेंस उन्होंने गेन किया, या जो एलोकेंस उन लोगों की उन्होंने गेन करी, वो सारी वहां पे प्रेजेंट करते हैं इतनी बड़ी ऑडियंस के सामने। आपने देखा होगा कम से कम 1500 या 2000 पब्लिक उनके सामने बैठी है। उसके सामने स्टेज पे जाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। और जैसा कि आपने देखा भी होगा, किसी बच्चे में कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं थी। ये हम देखना चाहते हैं और ये हम बच्चों को इसके लिए बच्चों को तैयार करना चाहते हैं कि चाहे सामने कोई भी हो, उनके कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जीडी गोयनका परिवार, अभिभावक के बीच में बच्चों ने प्रदर्शन किया, क्या कुछ कहेंगे इस अवसर पर? मैडम, जिस तरह से बच्चे अपना परफॉर्मेंस दिखा रहे थे, जीडी गोयनका परिवार किस तरह से उनको तैयार करता है, किस तरह से कौन कौन फैकल्टी मेंबर्स होते हैं यहाँ? ये बात भी आपको मैं बताना चाहूंगी कि हमें कोई एक्सक्लूसिव नहीं होते हैं। हमारे जो टीचर हैं, जो सब्जेक्ट टीचरिंग है वो ही करती हैं। ऑफ कोर्स डांस टीचर्स होती हैं, वो ब्रशअप वही कराते हैं, पर सारा काम सारा मिला जुला काम होता है। बिकॉज कोई टीचर ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट टीचर है वो डांस टीचर नहीं है तो बच्चों को तैयार नहीं करा सकती है। सब मिला जुला है, सबके मिले जुले प्रयास है, मिले जुले एफर्ट्स हैं जिससे ये बच्चे इतने तैयार हुए।